दिखाऊंगा उससे आपको थोड़ी सी पढ़ाई में और निर्णय लेने में, जो आपने आज आईएएस बनने का एक संकल्प लिया है, आईएएस बहुत टफ नहीं है लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। टफ उसके लिए है जिन्होंने कोई निर्णय ले लिया, उस पर चलने का प्रयास जो है उनका उतना नहीं है जितना होना चाहिए, और जो चलने का भी उतना संकल्प लिया है उसके लिए कोई टफ भी नहीं है। लोग बनी तो रहे हैं, हम हमारे आपके पीछे बन रहे हैं, और बहुत गरीब गरीब परिवार के लोग भी बन रहे हैं। कोई मतलब ये नहीं कि उसके लिए कहीं से, बहुत से ऐसे आप सोसाइटी में देखेंगे कि आईएएस बच्चे नहीं बन पा रहे हैं आईएएस, एक गरीब का बच्चा आईएएस बन जा रहा है। तो इसका मतलब कहीं कहीं जो बन रहा है उसकी सोच में और उसके स्टेप में कहीं कहीं डिफरेंसेस है। अगर ऐसा हम करते हैं तो निश्चित रूप से सफल वही होता है जो स्टेप और जो प्रोसेस है उस पर ध्यान होकर के काम करता है। हंगरी का आपने नाम सुना है कंट्री का? हंगरी में एक करली आदमी था, एक करली बहुत साधारण आदमी। हाँ क्या? पिस्टल शूटर था। अब आपकी मैं शेयर सबको कर दे रहा हूँ। ये कहानी बहुत ही, जब भी आप जाएंगे इसको शेयर की जाती है, इसलिए की जाती है, बड़ा मोटिवेशनल है। हंगरी में वो बहुत सामान्य, जैसे कि आज आप लोग जैसे निशाना लगाते हैं तो बचपन में निशाना लगाया करता था। एक दिन उसने संकल्प इस बात को लिया, क्या निशाना लगा करके मैं सबसे बड़ा निशानेबाज नहीं बन सकता? मतलब निशाना तो सभी लगाते हैं, लेकिन उसने वहीं पर संकल्प लिया कि जब मैं जो निशाना लगा रहा हूँ, क्या इस निशाने में मैं एक बहुत बड़ा निशानेबाज नहीं हो सकता? अब उसके जीवन में परिवर्तन आता है। एक बात उसके दिमाग में आने से कि मैं क्या बड़ा आदमी नहीं बन सकता, यही सोच, यही विचारधारा अगर आपके अंदर आ गई कि मैं क्या आईएएस नहीं बन सकता, तो आप समझ जाएंगे। उसने क्या किया, उसकी नौकरी मिलती है फोर्स में, करली की नौकरी मिलती है फोर्स में। करली करता क्या है, वहां पर सभी लोग जॉब करते हैं, लेकिन वो जॉब के बाद जब नौकरी करने के बाद टाइम मिलता था तो रातों में मेहनत करता था और निशाना लगाया करता था, और उसकी इतनी सटीक निशाने वाली थी कि मतलब इधर उधर तो होता ही नहीं था। वो अभ्यास करते करते इतना एक्सपर्ट हो गया कि नेशनल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पहले कोई गेम होता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसने जो है प्रथम स्थान पाया। फिर धीरे धीरे उसके अंदर आए कि ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मुझे नहीं रहते, मैं तो नेशनल लेवल पर और किसी भी दशा में इसको लेकर रहूंगा, नेशनल लेवल नंबर 1 का हम खिलाड़ी बनना चाहते हैं। ये जो डिसीजन ले रहा वो आदमी, और जैसे डिसीजन लिया कि मुझे नेशनल लेवल का खिलाड़ी बन करके दिखाना है, और उसके बाद उसने क्या कर दिया, काम भी करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि आप आकर के कोचिंग में एडमिशन ले लिए कि आईएएस बन जाएंगे, नहीं, अभी सब काम भी करना पड़ेगा। उस लेवल की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जब आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल की सोचा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की तैयारी थोड़ी कम थी। जब आपने नेशनल लेवल की तैयारी का सोचा कि नेशनल लेवल का मुझे प्लेयर बनना है, तो नेशनल लेवल का प्लेयर बनने के लिए फिर नेशनल लेवल की थाट आपके अंदर आना चाहिए। अब उसने जब नेशनल लेवल का प्लेयर बनने का सोच लिया तो उसी अनुसार उसने रात दिन, उसे नींद ही नहीं आती थी, रात दिन निशाने में लगा रहता था, जबकि सर्विस करता था। फोर्स आदमी, इसको भी अपना नौकरी करनी है, तनख्वाह भी लेनी है, एक्स्ट्रा टाइम पे आकर के रातों रात भर से, मतलब उसको धुन सवार हो गया कि मुझे किसी भी तरह से राष्ट्र लेवल पर, मतलब नेशनल लेवल पर एक बड़ा आदमी बन के दिखाना है। नेशनल लेवल पर भी वो आ गया प्रथम। अब नेशनल लेवल के बाद फिर भी अपने को रोक नहीं सका। नेशनल लेवल की तैयारी के दौरान एक घटना उसके साथ घटती है। घटना ये घटती है कि वो हाथ में, अब उसको सिंपल में कारतूसी कर लीजिए से फेंकने वाला था, वो उसके हाथ से फट गया, उसका दाहिना हाथ गायब हो गया, पूरा दाहिना हाथ उसका गायब हो गया, और साल भर तक उसका इलाज करा दाहिने हाथ का, उसका हाथ फट गया। अब आप बताइए, उसमें शूटिंग में
एक हाथ से हो सकता है, बाएं हाथ से, हर आदमी तो दाहिने से काम करता है, और दाहिना हाथ गायब है, राइट हैंड गायब, बाएं हाथ पर एक हाथ बचा हुआ है, जिससे कि हम लोग अधिकतर पूरे विश्व में बहुत कम लोग बाएं हाथ से कार्य करते हैं। अब आप सोचिए कि जिस दिन वो अस्पताल से वापस आता है, आने के बाद फिर भी उसके सपने उसी तरह होते हैं कि मुझे तो अब मेरे हाथ चले गए कोई बात नहीं, मेरा उद्देश्य जब भी जीवित है, मैं विश्व लेवल पर प्रथम पुरस्कार बगैर लिए नहीं छोड़ूंगा। अब आप सोचिए, जिसके पास इतना बड़ा अभाव हो, हाथ उसका कट चुका है, जिससे कि निशानेबाजी वो मतलब नेशनल लेवल का उसने जीता, वो हाथ उसके पास है ही नहीं, फिर भी वो क्या कर, उसका जो एम है, उद्देश्य है, वो मरा नहीं है, यानी उसका सपना भी मरा नहीं है। उसने फिर प्रण किया कि मैं ओलंपिक जो गेम होता है, यही विश्व लेवल का गेम है, जहाँ पर मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर सब मिलते हैं। उसने ओलंपिक गेम में प्रथम स्थान पाने के लिए, गोल्ड मेडल पाने के लिए संकल्प ले लेता है। उसका जो अभ्यास करता है, अभ्यास के दौरान लोग उस पर हंसते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे इसके पास हाथ ही नहीं है, क्या मतलब यहाँ पर, तो लोग उससे कहते हैं चलो यार तुम्हारा दाहिना हाथ तो नहीं, फिर भी तुम्हारे अंदर जज्बा है, यानी इस गेम के साथ जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम इसका मतलब देखने के लिए आए हो, और प्लेयर जो कहे तुम देखने के लिए आए हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर गेम के प्रति जज्बा है। वो कहता क्या है कि मैं गेम देखने के लिए नहीं आया हूँ, मैं कुछ कर करके करने के लिए आया हूँ, यानी मैं तुमसे कंपटीशन करूं, तुमसे पीछे नहीं रहूंगा। तो ये जो आप यहाँ पर आए हैं, ये देखने के लिए अगर सपने साए होंगे, तब तो ये सपना अधूरा रहेगा। अगर इसको आप जो है साकार करने के लिए आएंगे, तो ये साकार होके रहेगा। जैसा कि ये कहानी मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, उसने रात रात बाएं हाथ से अभ्यास किया। 1938 में वो अस्पताल से निकलता है, और 1940 को ओलंपिक का गेम होना था। संयोग से उसमें इन्हीं कारणों से, वर्ल्ड युद्ध वगैरह के कारण से वो टल गया था। उसके बाद वो उसमें अपियर नहीं हो पाया। 1944 में पुनः मतलब इसकी 4 साल पर होती है, तो चौथे साल फिर अपियर होना था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का उसमें चल रहा था, उसमें भी उसने अपियर नहीं हो पाया। 1948 में उसने गोल्ड मेडल ओलंपिक गेम में प्राप्त किया। आप बताइए, जिसके पास 2 हाथ है, जिसके पास हाथ ही है, और जिसके पास ओनली एक हाथ है, केवल एक हाथ,